अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 2.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इस एवेलुएट करना है आयोटा की पावर 7 को। अब यहाँ पर आयोटा ये जो है ना 2.4 2.3 पूरे चैप्टर में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। अब ये 2.5 से जो है ना स्टार्ट हो रहा है आयोटा। तो इसमें जो है हमने क्या करना है, आयोटा की पावर 7 है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इवन नंबर में चेंज करेंगे। इवन नंबर में चेंज क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा स्केयर की। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। ये आपने याद रखनी है खुद से कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इसकी वजह से जो है हमने क्या करना है, इसको इस 7 को इवन में चेंज करना है ताकि हमारे पास जो है ना वो 2 का मल्टीपल बन जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, इवन में चेंज करने के लिए इसमें से अगर एक नंबर निकाल दिया जाए, ये देखें आयोटा की पावर 6 है, तो इसमें से 7 में से एक नंबर निकाल दिया तो कितने रह गए, 6। ये इवन में चेंज हो गया। अब हमने लिखना है आयोटा स्केयर इक्वल आएगा आयोटा स्केयर। अब स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा हमारे पास, वो है 3 आयोटा। अब आयोटा स्केयर तो हमने लाजमी तौर पर बनाना है, इस वजह से आयोटा स्केयर हम ऐसे लिख देंगे खुद से। और बाहर वो वाला नंबर लिखना है, बाहर वो पावर लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई 2 से किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, जो हमने ऊपर पावर बनाई है वो आंसर आना चाहिए। तो आयोटा की पावर जो है ना वो क्या आ गई है, स्केयर, और उसकी पावर आ गई क्यूब, और ये वाला आयोटा नीचे इसी तरह उतर आया। अब आगे करेंगे, अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, तो यहाँ पर पुट करेंगे -1 का क्यूब, और ये आयोटा फिर से इसी तरह आ गया। अब -1 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 को, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 डॉट आयोटा, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब ये -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से ये इस तरह बनेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस डॉट आयोटा। अब इस आयोटा को इसने -1 से क्या कर देना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 50। इस आयोटा की पावर 50 को भी हमने जो है ना वैल्यूएट करना है, इस तरह वैल्यूएट करना है कि ये सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये इवन पावर है इसकी या ओड है। तो इसकी पावर जो है वो इवन में है, तो हम क्या करेंगे, इवन को देखते हुए हमने क्या करना है, आयोटा स्केयर लिख देना है, खुद से लिख देना है आयोटा स्केयर। अब स्केयर को हमने देखना है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये हमारे पास क्या बन जाए, 50 बने, तो वो होता है 25। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 50 आता है। अब यहाँ पर इसी तरह आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आएगी -1 की पावर 25। अब -1 को हमने 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह यहाँ पे 3 टाइम 3 था तो 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, और -1 को अब यहाँ पे 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर 25 टाइम्स जो है ना 1 1 लिखते जाएँ, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ऐसा नहीं करना। ये तो 3 वैल्यूज थी इसलिए मैंने जो है ना वो इसको 3 टाइम लिख दिया। अब यहाँ पर 25 टाइम्स है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, एक ट्रिक यूज़ करनी है। तो हमें पता है कि 1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें या 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितनी मरतबा भी हमने मल्टीप्लाई करना है 1 को, तो उसका आंसर क्या आएगा, वो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे वो 25 टाइम्स ही क्यों ना हो, तो वो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि इसके साथ, इस 1 के साथ माइनस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इस ऊपर वाले 1 के साथ तो माइनस है। अब इसकी पावर 25 भी है, तो हमने चेक करना है कि इसके साथ माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमने इसकी पावर चेक करनी है। अगर वो इवन है तो माइनस नहीं आएगा, अगर पावर जो है वो ओड है तो तब माइनस आएगा। तो ये 25 तो वो ओड नंबर है एक, इसलिए जो है ना इस 1 के साथ, इस 1 के साथ ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया -1। इसका क्या मतलब बना है कि -1 को अगर 25 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। और अगर इसकी समझ ना आए तो हम इसका कैलकुलेटर के तरीके से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पर हमने क्या करना है, ये लिखा हुआ -1 की पावर 25, तो यही तरीका हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, -1 लिखेंगे, और ये ब्रैकेट में क्लोज करके इसकी पावर में लिखेंगे 25। तो ये देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 12। अब आयोटा की पावर 12 जो है हमारे पास, इसको भी हमने क्या करना है, अब देखें ये इसको चेक करते हैं पहले, इवन है या ओड है। तो 12 जो है हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आ सकते हैं। तो ये 12 जो है वह 2 पर डिवाइड हो सकता है, 2 6 12 होता है ये। तो हमने इसको जो है ना ये कहना है कि ये इवन नंबर है, और इसको इवन नंबर देखते हुए इधर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। आयोटा स्केयर 2 6 12 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई, और पावर क्या आ गई इसकी 6, और -1 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको देखते हैं कैलकुलेटर से क्या आता है, -1 लिखे ब्रैकेट लगाएंगे, -1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जो है इसकी पावर क्या आ जाएगी 6।
तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आया है 1। तो हमने इसको लिख देना है कि इसका आंसर आ गया है 1। ख़त्म। अब यहाँ पर माइनस आयोटा की पावर आ गई है 8। अब यहाँ पर है कि माइनस आयोटा की पावर 8 है, माइनस आयोटा की पावर 8 है। अब यही जो अभी मैं पीछे बता रहा था कि अगर जिसकी पावर जो है वो इवन में आ जाती है, अगर किसी भी बेस की पावर जो है वो इवन में है और उसके साथ माइनस लगा हुआ, तो वो उसको किस में चेंज कर देता है, प्लस में चेंज कर देता है। इसलिए जो है ये 8 माइनस आयोटा को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +8 आयोटा, आयोटा की पावर 8 आएगी। माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म होगा? क्योंकि पावर क्या है, इवन है। अगर ये इवन है तो फिर ये माइनस नहीं आएगा, अगर ये ओड होती तो माइनस आ जाता। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको जो है ना आगे आयोटा की पावर 8, अब ये 2 के टेबल में किस नंबर पर आता है? 8। 2 नंबर पर 4 नंबर पर आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 4, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की पावर 4 है, इसको हम चेंज करेंगे -1 में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और -1 की पावर क्या आ जाएगी, 4। और -1 की पावर 4 है। अब इसको वही, अब देखें -1 की पावर 6 थी, इसको ही सिर्फ चेंज कर देते हैं -1 की पावर, इसको चेंज करके लिख देंगे 4, और आंसर इसका भी क्या आ गया, 1 आ गया। इसका आंसर आ गया है 1। तो यहाँ पे -1 की पावर 4 का भी आंसर क्या है, 1। अब ये 1 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनकी पावर जो है, पावर्स जो हैं वो क्या हैं, इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो पॉजिटिव हैं, इवन नंबर हैं। इवन नंबर की वजह से जो है ना इस 1 के साथ माइनस नहीं आ रहा। यहाँ पर भी इवन नंबर था, इसके साथ भी क्या आया, माइनस नहीं आया, ये प्लस में चेंज हो गया। लेकिन जो ऊपर वाला तो देखें इसकी पावर ओड में थी, इस वजह से 1 के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 पार्ट में माइनस आयोटा की पावर 5। अब देखिए इसमें, वहाँ पर इस क्वेश्चन में ये 4 वाले पार्ट में क्या था, माइनस आयोटा की पावर 8 थी, और ये 8 जो था वो इवन में था, लेकिन ये जो ये आ गया किसमें, ये ओड में आ गया। तो इसका मतलब है इस आयोटा के साथ जो माइनस का साइन है ये ख़त्म नहीं होगा, तो हम इसको लिखेंगे माइनस आयोटा की पावर ही 5 लिख देंगे। ठीक है जी, माइनस आयोटा की पावर 5 ही रहेगा ये, क्योंकि इसकी पावर जो है वो क्या, इसका मतलब है कि माइनस आयोटा को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस आयोटा को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आएगा। और क्योंकि आयोटा को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करने, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने, तो आंसर क्या आना है, आयोटा की पावर वही आएगी जो ऊपर पावर होगी। अब माइनस की बात, माइनस जो है वो अगर ये ऊपर वाला पावर बताएगी, अगर ये इवन है तो फिर माइनस नहीं आएगा, अगर ये ओड है तो माइनस आएगा। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। माइनस आयोटा की पावर 5 है, अभी हमने इसको जो है ना माइनस को साइड पे रखते जाना है, और इस आयोटा की पावर 5 को क्या करेंगे, हम इवन नंबर में चेंज करेंगे। तो इसको इवन नंबर में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 और डॉट इसमें से एक आयोटा निकाल देंगे, और ये माइनस आयोटा इसी तरह इस आयोटा की पावर 4 को हम आगे चेंज करते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 4 आता है। अब ये वाला आयोटा जो बाहर है वो इसी तरह आ गया। अब इसमें माइनस, फिर से इसी तरह माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, वो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, और इसकी पावर जो है वो क्या आ जाएगी, 2 इसी तरह से। अब फिर ये माइनस इसी तरह ये वाला चलता आ रहा है, और -1 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ माइनस आयोटा की -1 की पावर स्क्वायर, तो हम इसको कैलकुलेटर से करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, -1 लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्लोज करके इसकी पावर क्या है, 2 है, तो 2 लगा दिया। आंसर क्या आ गया इसका, 1। तो यही हम 1 जो है वो यहाँ पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर है, और यहाँ 1 जो है इसको सोल्व करके क्या आया, 1 आया, और डॉट आयोटा इस तरह। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आयोटा 1 सा आयोटा, और ये माइनस इस तरह आ गया साथ, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है आयोटा की पावर 27। अब ये पावर जो है वो किस में है, ओड नंबर है, इसको ओड नंबर को हमने चेंज कर देना है, किसमें, सबसे पहले तो इवन में चेंज करना है, तो इसमें से एक नंबर हम साइड पे कर देंगे। आयोटा की पावर 26 और आयोटा बन गई। आयोटा की पावर यहाँ पर क्या 1 नहीं है, तो 26 और 1 प्लस होकर क्या बनेंगे, 27 बनेंगे। अच्छा, आगे जो है अब आयोटा की पावर 26 को क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 26 आए, तो 2 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है हमारे पास 26, 13 टू द 26, और ये वाला आयोटा इसी तरह आ गया। अभी आयोटा स्क्वायर क्यों लिखा जा रहा है, हर बार आयोटा स्क्वायर ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही आयोटा स्क्वायर की है, इसी वजह से हम जो है बार बार आयोटा स्क्वायर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, जो अभी बोल रहा था मैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, -1। -1 की पावर क्या आ गई, 13, और ये डॉट आयोटा इसी तरह। अब -1 को हमने 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसकी पावर को चेंज कर देते हैं, पावर चेंज करके क्या करेंगे, हम 13 लिखेंगे, और इसकी पावर आ गई है, देखिए -1 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आ रहा है -1, वो यहाँ पर पुट करेंगे -1 डॉट आयोटा इसी तरह। अब इस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा ही आएगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है जी। अब जो है अब क्वेश्चन नंबर 2 में, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास बहुत ही आसान पार्ट है। अल्लाह हाफिज़।